क्या आप जानते हैं इस धरती पर कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें मृत्यु का द्वार यानी कि डेथ गेट्स कहा जाता है। हर संस्कृति में कुछ ऐसी रहस्यमयी जगहों का जिक्र मिलता है जो किसी पोर्ट या पासेज की तरह है। जीवन और मृत्यु के बीच एक सीमा रेखा। दुनिया में कई जगहें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ मौत का वास है। मतलब सच में इनको देखने से लगता है कि जैसे यमराज ने इन्हें बनाया है। जब आप यहाँ जाओगे, इन्हें अपने सामने देखोगे तो आपके लिए जैसे समय, चेतना और जीवन मानो थम सा जाएगा। आज डार्क 101 पर हम जानेंगे दुनिया की ऐसी 7 रहस्यमयी जगहों के बारे में जिनके बारे में जानकर आप बोलोगे वाह क्या जगह है। ऊपर वाला बचाए ऐसी जगह से जिन्हें लिटरली डेथ गेट्स कहा जाता है। कुछ दरवाजे धरती पर हैं, कुछ छुपे हैं अंधेरी गुफाओं में और कुछ आपकी आत्मा को छू लेने वाले सन्नाटे में। नंबर 1, प्लूटोज गेट, तुर्की का नरक द्वार। भारत से 4600 किलोमीटर दूर बसा देश टर्की, जिसकी जमीन पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता, जहां घुसते ही जानवर तड़प तड़प कर मर जाते हैं और इंसान अगर गलती से भी उस दरवाजे के करीब चला जाए तो उसकी सांसें उसकी मर्जी से पहले ही साथ छोड़ देती हैं। इस जगह को कहते हैं प्लूटोनियन और माना जाता है कि यह दरवाजा खुलता है मौत की दुनिया में। हियरापोलिस, तुर्की का एक प्राचीन शहर। रोमन साम्राज्य के समय ये एक तीर्थ स्थल हुआ करता था। लोग यहाँ इलाज के लिए, पूजा के लिए और कभी कभी आत्मा की मुक्ति के लिए आते थे। लेकिन इसी शांत और सुंदर शहर के एक कोने में था एक तहखाना। धरती में उतरती हुई सीढ़ियां, धुंध से घिरा हुआ दरवाजा और वहां से निकलती एक अदृश्य मौत। रोमन इसे कहते थे प्लूटोनियन यानी प्लूटो का मंदिर। प्लूटो मृतकों का देवता, अंडरवर्ल्ड का राजा। लोग मानते थे कि ये जगह धरती और अधोलोक के बीच का रास्ता है, एक गेटवे सीधे नरक की तरफ। यहाँ हर रोज जानवरों की बलि दी जाती थी। बैल, बकरी, परिंदे। जैसे ही उन्हें उस दरवाजे के अंदर भेजा जाता, कुछ ही सेकंड्स में वो कांपते हुए जमीन पर गिर जाते। उनकी मौत तेज होती, दर्दनाक होती और अजीब बात ये थी वहां खड़े पुजारी को कुछ नहीं होता। वो जिंदा रहते, मुस्कुराते हुए वापस लौट आते। लोग चकित हो जाते, क्या ये चमत्कार था या कोई दैवी शक्ति? सदियों तक ये जगह खोई रही, मिट्टी में दबी रही। लेकिन 1965 में इसकी पहली झलक मिली और फिर 2011 में एक पुरातत्विक टीम ने आखिरकार इसे फिर से खोज निकाला। वैज्ञानिकों ने पाया कि उस गुफा के अंदर से निकलने वाली गैस दरअसल एक जहरीली गैस थी, ज्वालामुखीय कार्बन डाइऑक्साइड। और इस गैस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा थी कि हवा की सतह के करीब ही वो मौजूद रहती थी। जानवर जो जमीन के पास होते हैं वो तुरंत इसकी चपेट में आ जाते, लेकिन इंसान, खासकर जो खड़े होते या धीरे धीरे सांस लेते, वो बच सकते थे थोड़े समय के लिए। लेकिन उस दौर में कौन जानता था ये सब? लोगों के लिए ये एक देवता की चेतावनी थी, एक रहस्यमयी शक्ति का प्रमाण। प्लूटोनियन का जिक्र कई प्राचीन ग्रंथों में हुआ है। ग्रीक इतिहासकार स्ट्रैबो ने लिखा था कि उसने खुद अपनी आंखों से वहां जानवरों को मरते हुए देखा और महसूस किया कि वहां एक ऐसी ताकत है जो इंसानी समझ से परे है। आज भी ये जगह मौजूद है। हियरापोलिस के खंडहरों के बीच वो दरवाजा अब भी खड़ा है। जाहिर है अब वहां किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सिर्फ गैस थी या सचमुच ये जगह किसी दूसरी दुनिया से जुड़ी थी? क्या वो प्राचीन पुजारी सिर्फ विज्ञान को समझने वाले लोग थे या वो सच में किसी ऐसी ताकत से जुड़े थे जो आज भी हमारी सोच से बाहर है? प्लूटोनियन सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये इंसान की सबसे बड़ी जिज्ञासा का प्रतीक था। मौत के उस पार क्या है? नंबर 2, माउंट ओसोरे, जापान का आत्माओं का पुल। उत्तर जापान में ज्वालामुखियों से घिरे एक वीरान इलाके में बसा है माउंट ओसोरे। ओसोरे का मतलब होता है भय का पर्वत, लेकिन यह नाम डर के लिए नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने के लिए रखा गया था। यहाँ पत्थर हैं, राख है, सल्फर की दुर्गंध है और एक खामोशी जो रूह तक उतर जाती है। लोग कहते हैं कि यह वो जगह है जहाँ मरे हुए लोगों की आत्माएं आखिरी बार इस दुनिया से विदा होती हैं। माउंट ओसोर को जापानी मिथकों में सैंजुगा हारा कहा गया है, आत्माओं का वह मैदान जहां से गुजरकर आत्माएं अंत में अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचती हैं। यहाँ एक छोटी सी नदी बहती है, संजू नोकावा, एक ऐसी नदी जो जापान के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा है। जिस तरह हिंदू धर्म में वैतरणी मानी जाती है, उसी तरह जापान में यह नदी आत्माओं के पार जाने का रास्ता है। कहा जाता है कि जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा इस नदी तक पहुंचती है
और फिर वहाँ होता है एक पुल, एक पत्थरों से बना पुराना पुल जिसे कहते हैं द ब्रिज ऑफ द डेड। जिस आत्मा का जीवन शुभ रहा हो, जो पवित्र रही हो, वो इस पुल से सरलता से पार हो जाती है। लेकिन जो पापी हो, छल कपट से भरा जीवन जिया हो, उसकी आत्मा इस पुल को पार नहीं कर पाती। कभी वो नीचे गिर जाती है, कभी नदी की लहरें उसे डुबो देती हैं, और कभी कभी वह आत्मा वहीं अटकी रह जाती है सदियों तक। माउंट ओसोर का वातावरण एकदम भयावह है। जमीन से सल्फर की गैसें निकलती हैं, चारों तरफ सफेद राख बिखरी होती है और चीलों की आवाजों के सिवा कोई इंसानी हलचल नहीं। यह जगह वैसी नहीं है जहाँ कोई छुट्टियां बिताने आए। ये वो जगह है जहाँ लोग शांति ढूंढने नहीं, आत्मा को विदा करने आते हैं। यहाँ हर साल होता है इताको फेस्टिवल, एक रहस्यमयी आयोजन जहाँ अंधी महिला साधिकाएं, जिन्हें कहते हैं इताको, आत्माओं से संपर्क करती हैं। ये महिलाएं बचपन से अंधी होती हैं और समाज से अलग थलग कर दी जाती हैं, लेकिन उन्हें खास प्रशिक्षण दिया जाता है मृत्यु और आत्मा की भाषा को समझने का। और जब पर्व होता है तो लोग अपने मरे हुए प्रियजनों का संदेश पाने के लिए इन साधिकाओं के सामने बैठते हैं। कोई माँ अपनी बेटी की आवाज सुनने आती है, कोई बेटा अपने पिता से माफी मांगना चाहता है, और कोई आत्मा बस एक आखिरी अलविदा कहना चाहती है। कुछ कहते हैं ये सब अंधविश्वास है, कुछ कहते हैं ये जापान की सांस्कृतिक धरोहर है। लेकिन जो वहां जाता है वो कुछ लेकर लौटता नहीं, कुछ छोड़कर आता है। एक बोझ, एक सवाल, एक अधूरी बात। नंबर 3, हेल्स गेट, तुर्कमेनिस्तान का आग से जलता गड्ढा। धरती पर अगर कोई दरवाजा है जो सीधे नरक की ओर खुलता है तो वह तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान में खामोशी से जल रहा है। चारों ओर वीराना है, रेत उड़ती है और फिर अचानक जमीन खुल जाती है। उसके भीतर से उठती है ज्वाला, आग की लहरें और गैस की ऐसी बदबू जो सांसों में झर घोल देती है। इसे कहते हैं हेल्स गेट। तुर्कमेनिस्तान का वो गड्ढा जो 50 साल से लगातार जल रहा है। लेकिन क्या ये गड्ढा प्राकृतिक है या ये इंसानों की गलती का नतीजा? साल था 1971। सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने तुर्कमेनिस्तान के करकुम डेजर्ट में प्राकृतिक गैस की तलाश शुरू की। रेडार्स ने एक बड़ी गैस रिजर्व की संभावना दिखाई और उन्होंने वहां खुदाई शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, जमीन अचानक धंस गई। सैकड़ों टन वजनी ड्रिलिंग मशीनें, वैज्ञानिकों का कैंप और सारे उपकरण सब एक विशाल गड्ढे में समा गए। इस गड्ढे का व्यास था करीब 70 मीटर और गहराई लगभग 20 मीटर। अब सवाल था, इस गड्ढे से लगातार मीथेन गैस निकल रही थी। अगर इसे रोका नहीं गया तो आसपास के इलाकों में जहर फैल सकता था। तो वैज्ञानिकों ने एक आसान सी योजना बनाई, गड्ढे में आग लगा दो। उन्हें उम्मीद थी कि कुछ हफ्तों में गैस जलकर खत्म हो जाएगी और गड्ढा खुद ब खुद शांत हो जाएगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। आज 5 दशक बाद वो आग अब भी जल रही है। लाल, नारंगी, पीली लपटें रात के अंधेरे में इस तरह चमकती हैं जैसे धरती के अंदर कोई राक्षस सांस ले रहा हो। लोग इस जगह को कहते हैं दारवाजा गैस क्रेटर, लेकिन दुनिया भर में ये मशहूर है एक ही नाम से, हेल्स गेट, नरक का द्वार। इस गड्ढे को देखकर लगता है जैसे किसी शापित यज्ञ कुंड में देवता नहीं, खुद यमराज प्रकट हो गए हों। पास जाकर खड़ा होना भी एक चुनौती है। गर्मी इतनी तेज कि कैमरे पिघल जाते हैं, धुआं इतना भारी कि आंखें जल उठती हैं और दिल में एक डर बस जाता है, क्या धरती की कोख में सच में कोई नरक मौजूद है? स्थानीय लोग कहते हैं ये वो जगह है जहां रूहें भटकती हैं, जहां आग कभी बुझती नहीं, जहां अतीत की गलती आज भी जल रही है। तुर्कमेनिस्तान की सरकार ने कई बार इस गड्ढे को बंद करने की कोशिश की। 2022 में राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि वो इस नरक के दरवाजे को बंद करेंगे क्योंकि ये प्राकृतिक नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन आग ने मानो अपनी जिद ठान ली है। वो ना बुझती है, ना रुकती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो, या फिर जैसे इंसान की एक भूल को खुद धरती सजा दे रही हो। हेल्स गेट सिर्फ एक गैस क्रेटर नहीं है, ये एक प्रतीक है इंसान की लालच, विज्ञान की भूल और प्रकृति की सजा का। नंबर 4, औकीगाहरा फॉरेस्ट, आत्महत्या का जंगल, जापान के फूजी पर्वत की तलहटी में फैला है एक घना, शांत और बेहद सुंदर जंगल, औकीगाहरा, जिसे कहते हैं द सी ऑफ ट्रीज, पेड़ों का समुंदर। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपा है एक अंधेरा, इतना गहरा कि उसमें हर साल सैकड़ों जिंदगियां खो जाती हैं। औकीगाहरा दुनिया का सबसे बदनाम जंगल, जहां लोग घूमने नहीं जाते, वो वहां अपनी आखिरी यात्रा पर जाते हैं। यह जंगल एक और नाम से जाना जाता है, सुइसाइड फॉरेस्ट, आत्महत्या का जंगल। चारों तरफ ऊंचे पेड़,
और इतना सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी तेज लगती है। लेकिन असली डर इस जंगल की खामोशी में नहीं है। डर है उन निशानों में जो लोग पीछे छोड़ जाते हैं, जैसे बैग, जूते, चिट्ठियां, तस्वीरें जो बताते हैं कि कोई यहाँ आया था और फिर लौटकर कभी नहीं गया। और कभी कभी पेड़ों से लटकते दिखते हैं सड़े गले शव, जिन्हें पुलिस नहीं बल्कि जंगल के रखवाले चुपचाप हटाते हैं। हर साल दर्जनों, सैकड़ों, लेकिन क्यों लोग औकीगाहारा को मौत का दरवाजा मानते हैं? इसकी शुरुआत होती है सदियों पुरानी जापानी परंपरा से, जिसे कहते हैं उबासुते। इस परंपरा के अनुसार जब कोई बुजुर्ग बेकार हो जाता या बीमार होता तो उसे इस जंगल में छोड़ दिया जाता मरने के लिए, समाज की नजरों से दूर, प्रकृति की गोद में अकेले। उस दर्द, उस अकेलेपन की चीखें आज भी इस जंगल में बसी हैं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माओं का वास है। यूरेई, जापानी मान्यता के अनुसार वो आत्माएं जो शांत नहीं हो पाई, जिन्होंने जीवन को अपने हाथों से खत्म किया, वो इसी जंगल में भटकती हैं। वे आवाजें देती हैं, गुमराह करती हैं और इंसान के भीतर का आखिरी उजाला भी निगल लेती है। औकीगाहारा के पास जाने से पहले बोर्ड लगे होते हैं जिन पर लिखा होता है, कृपया अपनी जिंदगी पर दोबारा सोचिए, आप अकेले नहीं हैं, अपनों से बात कीजिए। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ डिप्रेशन का असर है, कुछ कहते हैं ये जंगल खुद बुलाता है और कुछ कहते हैं यहाँ कोई शक्ति है जो दुखी आत्माओं को अपनी ओर खींचती है। यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता, जानवरों की आवाज नहीं आती, कोई रास्ता साफ नहीं है और हर दिशा एक जैसी लगती है, जैसे जंगल खुद चाहता है कि तुम खो जाओ हमेशा के लिए। नंबर 5, फुर्गेटरी चश्म, अमेरिका का रहस्यमयी घाट। अगर कभी आप अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य में जाएं, तो एक स्थान है जो रहस्य और भय से घिरा हुआ है। ये वह जगह है जहां ध्वनि अचानक थम जाती हैं, जहां अंधेरे में छुपे हुए रहस्यों को सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जो यहाँ कदम रखते हैं। ये जगह है पर्गेटोरी कैज़म, पर्गेटरी के अंजम, एक ऐसा रहस्यमयी घाट जो न सिर्फ अपनी भौतिक संरचना से डराता है, बल्कि अपने अंधेरे इतिहास से भी चुपचाप इंसान के दिल में भय बैठा देता है। लेकिन जब आप इसके भीतर कदम रखते हैं तो कुछ और ही महसूस होता है। सालों पहले ये जगह थी एक प्राकृतिक सुरंग जिसे ब्लैक स्टोन के नाम से जाना जाता था, लेकिन यह घाट अपनी असल पहचान तब बना जब यहाँ से जुड़े कई अजीब और भयावह घटनाएं सामने आईं। माना जाता है कि पर्गेटोरी कैज़म का नाम उस स्थान से पड़ा जहां आत्माएं अपनी जिंदगी और मृत्यु के बीच संघर्ष करती हैं। तो लगता है कि जैसे इस जगह में कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसी शक्ति जो न सिर्फ इंसान को डराती है बल्कि उसकी आत्मा को भी डराने लगती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि कई लोग यहाँ बिना किसी कारण के खो गए हैं, कभी कभी अजनबी रास्तों पर चलते हुए, कभी इस दरार में गिरकर या कहीं भीतर। यादें, पहचान, हर चीज गायब हो जाती है। क्यों? क्या सचमुच यहाँ कुछ अदृश्य ताकतें काम करती हैं? पर्गेटोरी कैज़म के बारे में एक और अजीब बात है। ये घाट एक ऐसी जगह मानी जाती है जहाँ से गुजरने वाली आत्माएं अपनी मृत्यु के बाद भी अपने कर्मों के लिए भुगतती हैं। यहाँ उन आत्माओं के निशान होते हैं जिन्होंने अपने जीवन के कुछ असंभव कर्म किए थे। क्या यह घाट उनके लिए एक आध्यात्मिक शुद्धिकरण है? हर साल बहुत से लोग यहाँ आकर पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन इस यात्रा में एक खास बात है। जब लोग घाट की अंधेरी गहराई में पहुँचते हैं तो वह अक्सर कुछ सुनते हैं, कुछ हल्की लेकिन डरावनी आवाजें, संगीत की ध्वनियाँ। कुछ लोग कहते हैं कि यह उन आत्माओं की चीखें हैं जो यहाँ भटक रही हैं, लेकिन ये आवाजें कभी स्पष्ट नहीं होती, वो सिर्फ महसूस होती हैं और फिर जैसे खो जाती हैं। नंबर 6, मणिकर्णिका घाट, वाराणसी का शमशान, भारत। वाराणसी, जो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जहां समय खुद को भूल जाता है और इतिहास हर गली, हर घाट, हर मूर्ति में बसा होता है। यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा इतनी धुंधली है कि कोई नहीं जानता क्या हम सचमुच जीवित हैं या फिर हम भी एक दिन उसी अदृश्य धारा में बहकर मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं जो इस शहर के हर घाट पर बसी है। लेकिन एक खास घाट है जो मृत्यु का प्रतीक है, मणिकर्णिका घाट। ये वो जगह है जहां हर दिन जीवन के सबसे बड़े सत्य का सामना किया जाता है। यह शमशान घाट जहां लोग अपनी मृत आत्माओं को विदाई देने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ की हवा में कोई रहस्यमयी सी खामोशी भी है जो आपको असल में महसूस कराती है कि मृत्यु यहाँ कोई सामान्य बात नहीं है। मणिकर्णिका घाट, जिसे अक्सर किंग्स घाट भी कहा जाता है, यहाँ की धार्मिक महत्ता सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैली हुई है। कहा जाता है कि जो कोई यहाँ अपने प्राणों का त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कर्मों के बंधन से मुक्ति।
और नदियों की धार में खो जाने के बाद पुनर्जन्म का कोई चक्कर नहीं, बस ये जीवन की सबसे बड़ी छुट्टी। लेकिन क्या यह सच है? क्या सच में हर किसी को मोक्ष मिलता है जो यहाँ अंतिम संस्कार करता है, या फिर यहाँ के रीतियों के पीछे कुछ और ही कारण है? मणिकर्णिका घाट पर हर दिन दर्जनों चिताएं जलती हैं, लेकिन इन चिताओं के बीच एक भयावह चुप्पी है। यह चुप्पी उस खामोशी का प्रतीक है जो इस घाट के गहरे इतिहास में बसी है। कई लोग कहते हैं कि यह घाट आत्माओं से भरा हुआ है और हर चिता के जलने के बाद एक नई आत्मा यहाँ बसी होती है। इस घाट की किंवदंतियां भी उतनी ही रहस्यमयी हैं जितना यह स्थान। कहा जाता है कि यहाँ के जल में एक अदृश्य शक्ति है जो आत्माओं को अपनी ओर खींचती है। यह आत्माएं कभी कभी घाट के आसपास की गलियों में दिखाई देती है और कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इन आत्माओं से बातचीत की है, यहाँ तक कि उनकी आंखों में उस अंधेरे का दर्द महसूस किया है जो मृत्यु के बाद की चुप्पे में छुपा होता है। इसी घाट के पास एक छोटी सी बावली भी है जिसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है। ये कुआं और घाट के किनारे पर स्थित जलधारा मानती है कि यहाँ पानी पीने से आपकी आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 7, एक्टून तुनिचल मुकनाल, बेलीज। जिन लोगों को नहीं पता, बेलीज सेंट्रल अमेरिका का एक देश है। संसार के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक स्थानों में से एक जगह का नाम है एक्टून तुनिचल मुकनाल, जिसे सामान्य तौर पर एटीएम केव के नाम से जाना जाता है। ये वह गुफा है जो बेजोड़ इतिहास और घने रहस्यों में बसी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह गुफा सिर्फ एक प्राचीन खजाना नहीं छुपाती, बल्कि यहाँ छिपी हुई है वे आत्माएं और प्राचीन संस्कृतियां जो आज भी वहाँ छिपे खून और बलिदानों की कहानी सुनाती है। एटीएम केव का अर्थ है द केव ऑफ द क्रिस्टल सेपल्कर। यह गुफा बेलीज के जंगलों में स्थित है और यहाँ जाने का रास्ता इतना कठिन और खतरनाक है कि केवल कुछ साहसी ही इस गुफा के भीतर प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वे कहते हैं कि यहाँ का अनुभव सिर्फ भयावह नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ये गुफा एक समय में मायान सिविलाइजेशन का गढ़ हुआ करती थी। जगह की गहराई में बसी प्राचीन सभ्यता की रहस्यमयी खोजें। यह गुफा आज भी अपनी चुप्पी में उस समय की दास्तानें समेटे हुए है। जैसे ही आप इस गुफा में प्रवेश करते हैं, आपको एक अजीब सी खामोशी घेर लेती है। यहाँ की दीवारों पर बने प्राचीन चित्र, गुफा की नमी से सुसज्जित अवशेष और फिर वह खून खराबा जो कभी यहाँ की मायन सैक्रिफाइसेस का हिस्सा था। एक्टून तुनिचल मुकनाल को गुफा के भीतर का मणि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक विशेष जगह है जिसे कहते हैं द क्रिस्टल मेडन। ये वो स्थान है जहाँ एक युवा लड़की की मम्मी पाई गई थी जो हजारों साल पहले बलि दी गई थी। ये मम्मी गुफा में पड़ी एक चमचमाती चट्टान की तरह दिखाई देती है जो आज भी अपनी चमक और रहस्यमय आकर्षण के साथ गुफा की गहरी अंधेरी जगह में छिपी हुई है। इस गुफा की किंवदंतियां बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि एटीएम केव के भीतर एक प्राचीन देवता का वास है जो खुद को बलिदान देने वाले लोगों की आत्माओं को स्वीकार करता है। कुछ खोजकर्ता बताते हैं कि गुफा की गहरी दीवारों के भीतर यहाँ कुछ और रहस्यमयी चिन्ह हैं जो मायन रिचुअल्स का हिस्सा रहे थे। यहाँ की मम्मी, बर्तन और अन्य प्राचीन अवशेष यहाँ की संस्कृति और उनके विश्वासों को दर्शाते हैं जो शायद आज भी जीवित हैं किसी न किसी रूप में। लेकिन क्या सच में ये सब सिर्फ पुरानी बातें हैं या फिर यह जगह एक जीवित शाप है? वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सच्चाई अक्सर सबसे अंधेरे स्थानों में छिपी होती है। फिर मिलेंगे अगली बार एक और गहरे रहस्य के साथ।